महामारी में डोलो 650 हर घर की जान बना हुआ था। जिसे देखो हर कोई डोलो 650 एक स्नैक्स की तरह खा रहा था और डॉक्टर भी इस दवा की सलाह खूब दे रहे थे। अचानक से आप कोरोना में डोलो 650 के बारे में सुनते हैं और धीरे-धीरे करके ये आपका पसंदीदा स्नैक्स बन जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अचानक से सारे डॉक्टर डोलो 650 की सलाह क्यों देने लगे? तो दरअसल बात ये है कि कोरोना वायरस के दौरान दवा बनाने वाली कंपनी ने पूरे देश में सभी डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट बांटा था। यानी कि महामारी के दौरान डोलो 650 दवा सलाह देने के लिए डॉक्टरों को ये गिफ्ट बांटा जा रहा था। इस बात का खुलासा फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने किया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दावा करते हुए डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी पर आरोप लगाया है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको अपने सपनों का घर बनाना है, तो आप माँ भवानी डेकोर आइए और अपने घर के लिए टाइल्स लेके जाइए। बुखार के इलाज में काम आने वाली दवा डोलो 650 कोरोना महामारी में लोगों का एकमात्र सहारा बन गया था। हर किसी को डॉक्टर डोलो 650 दवा खाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन अब इसके पीछे की वजह का खुलासा हो चुका है। सीनियर एडवोकेट संजय पारिक ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया है कि डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी डॉक्टरों को दवा की सलाह देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फ्री गिफ्ट बांट रही थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने की है। जस्टिस चंद्रचूड़ को हाल ही में कोरोना हो गया था और उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हैं, वो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। ये वही दवाई है जिसका कोरोना के दौरान मैंने खुद इस्तेमाल किया था और मुझे भी इसका इस्तेमाल करने के लिए सलाह दी गई थी। और ये वाकई एक गंभीर मसला है, यानी कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस मामले को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से शिकायत में ये भी कहा गया है कि इस तरह के मामले में रिश्वत के लिए डॉक्टरों पर तो केस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दवा बनाने वाली कंपनियां बच जाती है। लेकिन अब डॉक्टरों को तोहफा देने वाली दवा कंपनियों को भी जवाब देना पड़ेगा। शिकायत में ये भी कहा गया है कि फर्मा एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाया जाना चाहिए और इसके ना होने की वजह से ही मरीजों को ब्रांडेड कंपनियों की बहुत ज़्यादा कीमत वाली दवाई खरीदनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर उनका इलाज करने वाले डॉक्टर महंगे गिफ्ट के लालच में मरीजों को वही दवाई खाने की सलाह देते हैं। और इन सभी शिकायतों को सुनते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में इस मामले को लेकर जवाब देने को कहा है और इसकी अगली सुनवाई 10 दिनों के बाद करने का निर्णय लिया गया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि सरकार की ओर से हलफनामा लगभग तैयार है और इसे शीर्ष अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि इस मामले में डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स लिमिटेड ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि जब कोविड का दौर चल रहा था, तो उस समय इस ब्रांड ने सिर्फ 350 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया था। तो ऐसे में 1000 करोड़ रुपए का उपहार कंपनी डॉक्टरों को कैसे दे सकती है? कंपनी के मार्केटिंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष जयराज गोविंदराजू ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कंपनी की इनकम के बारे में बताया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिन के बाद करेगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।